बात इजराइल के शहर बेत शमेश की। इजराइल का वो शहर जहां ईरान के हमले के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह कल बेत शमेश पहुंची। जो कुछ उन्होंने देखा उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम से सटा बेत शमेश शहर। ये बेत शमेश का वो रिहायशी इलाका है जहां पिछले हफ्ते ईरान का मिसाइल हमला हुआ था। इजराइल के एयर डिफेंस को चीरती हुई करीब 500 किलो की मिसाइल यहां गिरी थी। मिसाइल के घातक वार से बेत शमेश का ये इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। ईरान के उस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए थे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को कवर करने के लिए इजराइल में मौजूद आज तक की टीम जब बेत शमेश पहुंची तो सामने तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आया। यहाँ पूरे हिस्से में आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर आपको बस तबाही नजर आएगी। जब इतना भारी भरकम बम किसी रिहायशी इलाके में आकर गिरता है तो पार्क की हुई गाड़ियाँ भी कुछ इसी रूप में आपको नजर आती हैं, पर खच्चे उनके उड़ चुके होते हैं। आज भी जो वो जख्म है वो लोगों के मन में ताजा है। जब आज तक की टीम बेत शमेश से रिपोर्टिंग कर रही थी तभी हमले का सायरन बज उठा और सभी बम शेल्टर की तरफ भागे। शूट खत्म करके निकल रहे हैं कि अचानक यहाँ पर अलार्म्स बज गए हैं। चूंकि यहाँ पर शेलिंग यहाँ पर जब मिसाइल दागा गया तब बॉम्ब शेल्टर भी सेफ नहीं रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता अभी बरती जाती है। युद्ध के दिनों में बम शेल्टर इजरायली लोगों के लिए जिंदगी की हिफाजत का बड़ा ठिकाना बना हुआ है। इजराइल के तमाम शहरों में ऐसे शेल्टर बने हैं जहां अब हर बंकर और शेल्टर उम्मीद और हौसले का प्रतीक बन गया है। ये मेरे पीछे देखिए, आप वो एंट्रेंस देख रहे हैं उस बॉम्ब शेल्टर का। बॉम्ब शेल्टर जो होता है वो ज़मीन के नीचे अधिकांश जगहों पर कंस्ट्रक्टेड रहता है। कई जगह पर आप ऊपर के भी कमरों में ये देखेंगे, लेकिन यही वो मोटी छत उसकी रही। और इसके साथ साथ चलते रहिए, आप दिखाते हैं आपको जो दरवाज़ा है उसका, उसके ज़रिए भी आप समझ पाएंगे कि एक बार बॉम्ब शेल्टर में लोग पहुँचते हैं, फिर उस बॉम्ब शेल्टर का दरवाज़ा बंद किया जाता है। उस बंद दरवाजे के आर पार कुछ नहीं आ जा सकता है। ये उसी के हिस्से हैं, ये उसी के टूटे हिस्से हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिखरा पड़ा हुआ। ये बिल्कुल चौड़ाई वाला ये उसकी छत का हिस्सा है। और उसके साथ ही थोड़ा सा और आगे आके आप ये देखिए, ये दरवाजे के परखच्चे किस तरीके से उड़े हैं। जो बॉम्ब शेल्टर का दरवाज़ा रहा जिसको कुछ नहीं भेज सकता है, बहुत भारी होता है और उसको लॉक करने के लिए भी जो पूरा सिस्टम उसका होता है वो इंश्योर करता है कि कोई कुछ ना भेज सके। लेकिन इतना भारी भरकम बम जब यहाँ पर गिरा, और ईरान ने अपनी तरफ से बार बार ये कहा था, ईरान ने अपनी तरफ से कहा था कि वो गुरेज नहीं करेगा, वो और भारी बमों को यहाँ पर गिराएगा। और उसी का खामियाजा देखिए किस तरीके से आम लोगों को भुगतना पड़ता है। 9 लोगों की जान जिस हादसे में यहाँ पर गई, ये वही जगह है। बेत शमेश ने ईरान के सबसे बड़े हमले को झेला। बेशक 9 जिंदगियां खाक हो गई, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन शहर का हौसला कायम है। Are you all scared whenever a siren goes off? No, me personally no, but I'm not a good example maybe. Okay. But as you see, people here were frightened and shaking and shivering. Me personally no. I think you interview. You have the strength. No. If you're strong, it's good really. So if the point is to see such a damage and then to stand strong in front of it. Do you think it's a strong Israeli trait, a character? This is the Israeli resilience, I believe so. It's not unique to me or to many people. It's common in various people in our society, because this is something it's not something new. It's something that I personally, since I was born and not since my parents were born, but since they came to this country at the 50s. So it's not new. बेत शमेश इजराइल का अकेला ऐसा शहर है जहां ईरान के हमले से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई।
मलबे और धुएं के बीच भी बेत शमेश आगे बढ़ रहा है। ये शहर सिर्फ युद्ध का एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि साहस और जज्बे की मिसाल है। और जैसे जैसे पूरे क्षेत्र में मिसाइलें गिरती जा रही हैं, यह युद्ध थमता हुआ नहीं दिख रहा, जिसमें आम लोगों की जिंदगियां इस बढ़ते संघर्ष में फंस गई हैं। श्वेता सिंह, बेत शमेश, आज तक।